नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता रेवानंद द्विवेदी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। जो खतौनी के भूमि के प्रकारों की सीरीज चल रही है उसमें श्रेणी 5(1), श्रेणी 5(2) की भूमियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे श्रेणी 5(3) की भूमियों के बारे में। श्रेणी 5(3) में क, ख, ग, घ और अंगा। श्रेणी 5(3) क, श्रेणी 5(3) ख, श्रेणी 5(3) ग, श्रेणी 5(3) घ, श्रेणी 5(3) अंग। इतनी प्रकार की श्रेणियाँ श्रेणी 5 के अंतर्गत आती हैं। श्रेणी 5(3) क यदि खतौनी में उल्लिखित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कृषि योग्य बंजर है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, श्रेणी 5 में वर्णित सारी भूमियाँ, चाहे वो सब श्रेणी कोई भी हो, 1, 2, 3 क, ख, ग, घ, अंगा, वो सारी भूमियाँ कृषि योग्य भूमि होती हैं। कृषि योग परती, कृषि योग बंजर। तो श्रेणी 5(3) क ऐसी बंजर भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन उस पर वन लगे हुए हैं। श्रेणी 5(3) ख ऐसी कृषि योग्य भूमि जिसमें झुंड झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़ लगे हों, वो होती है। श्रेणी 5(3) ग ऐसी भूमि होती है, कृषि भूमि, जो है तो बंजर लेकिन उसमें पशुओं का चरागाह ये सब होती है। श्रेणी 5(3) घ जिसमें बड़ी बड़ी घासें, सरपत, कुसकास, इस तरह की झाड़ियाँ निकल आती हैं, ऐसी भूमि श्रेणी 5(3) घ के अंतर्गत आती है। और इन भूमियों के अतिरिक्त कोई ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है, परती बंजर पड़ी है, इमारती लकड़ी का वन नहीं है, बांस नहीं है, बांस की कोठियाँ नहीं हैं, छप्पर छाने वाले घास फूस नहीं हैं, और वो किसी श्रेणी में दर्ज नहीं है, तो श्रेणी 5(3) अंगा में दर्ज होती है। अन्य प्रकार की कृषि योग्य बंजर। इसी प्रकार से श्रेणी 5 क आता है, जो वन भूमि होती है और अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग जो परमानेंट वहाँ पर सेटल किए हुए हों और वनाधिकार से मान्यता प्राप्त हो कि हाँ, वनाधिकारी ये बोलते हो कि हाँ, ये यहीं की रहने वाली प्रजातियां हैं और वनों में बहुत दिनों से रह गए हैं। इनको अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकार भी दिए गए हैं। अन्य सीरीज आगे। नमस्कार।